डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगले 2 से 3 दिन में आपको लगता है कि सिचुएशन सैलाब की बेहतर हो जाएगी या आपको मामला थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल होता हुआ नज़र आ रहा है? यानी हम पीक जो फ्लड का मौजूदा फ्लड का पीक देख चुके हैं या अभी देखना बाकी है? मेरे ख्याल में अभी पीक सीजन ये चल रहा है और सियालकोट नारोवाल में सिचुएशन बतदरीज जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये सारा पानी जो है वो साउथ की तरफ चूंकि जा रहा है, तो उसके साथ साथ जो है वो झंग, मुल्तान और जो हमारे झंग के इलाके हैं 18 हजारी, इन पे दबाव जो है वो पानी का बढ़ना है। और ये सिलसिला जो है वो 4 से 5 सितंबर तक या 6 सितंबर तक ये अभी सिलसिला यहाँ तक जारी रहेगा, क्योंकि इतने ही टाइम में ये पानी जो है वो हेड पंजनद की तरफ जाके ड्रेन होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पानी रिसीड होना शुरू हो जाएगा और फिर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त ये पीक जो है वो चल रहा है और ये अगला एक वीक जो है ये पीक एक्टिविटीज जो है वो जारी रहेंगी फ्लड की। और तो जो इलाके डॉक्टर साहब क्योंकि खतरे की अब जद में पब्लिक हैं, ऊपर से जैसे आ रहा आपने है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जो है वो जा रहा है। आपने जैसे 18 हजारी का नाम लिया, मुल्तान की बात की, ये जो इलाके खतरात की जद में है 18 हजारी, तो जब भी सैलाब आता है वो बदकिस्मत इलाका है कि जो डूबता है। तो आप वहाँ पर अब तैयारी क्या है? जो इलाके इस वक्त खतरे की जद में हैं वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमारा जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि सबसे पहला स्टेप जो है वो इवैक्यूएशन है। जितनी जल्दी हम इवैक्यूएशन को यकीनी बनाएंगे उतना नुकसान जो है वो कम से कम होगा। और हम इस बात पे फोकस हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है वो अर्ली वार्निंग दें और उनको जल्द अज जल्द जो है वो उनका इनखला यकीनी बनाए। और मैं समझता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और मीडिया के तवज्जुह से कि लोग जो है वो मुतलका इदारों की वार्निंग पे जो है वो कान धरें और जल्द अज जल्द बर वक्त अपने इनखला को, अपनी फैमिली के इनखला को यकीनी बनाएं। और तो हर इस तरह वक्त के क्या ये हालात के इलाके मुताबिक जो जो खास तौर पे सैलाब के खतरे से दो चार हैं, क्या यहाँ पर इवैक्यूएशन मुकम्मल हो चुकी है? जैसे कि आपने खुद 18 हजारी का जिक्र किया, क्या यहाँ लोग बाहर निकल चुके हैं, छोड़ के जा चुके हैं इलाका? अभी अभी इसमें प्रोसेस जो है वो जारी है, क्योंकि अभी इसमें 2 से 3 दिन का गैप है। इस पानी को वहां तक पहुंचने में अगले 48 घंटे लगेंगे और हम पूरी तंदुरी से कोशिश करें कि इन इलाकों में लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ना वो इनखला को यकीनी बनाया जाए। और हमने अपनी तैयारी जो है वो जो है उस हिसाब से कर ली है और मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है वो इस फ्लड जहां जहां ये ड्रेन हो रहा है वहां पे हम जो है वो अपने रिसोर्सेज जो है वो आपका डिप्लॉय कर फोकस रहे हैं। सबसे ज्यादा अगेन किन किन जगहों पर है इस वक्त? कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फोकस है? इस वक्त जो मौजूदा हमारा फोकस है वो चनियोट में जो है वो इस वक्त जो है वो मैक्सिमम पानी जो है वो गुजर रहा है। जो हेडमराला से आया था वो अब चनियोट से गुजर रहा है और इसके बाद इसने जो है वो जंग की तरफ जो है वो मूव करना है। तो इसलिए हम इन दोनों जगहों पे जो है वो अपनी मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट जो है वो बिल्कुल यकीनी सही। बना रहे हैं और तैयारी अपनी मुकम्मल कर राइट रहे में डॉक्टर साहब आप हैं। काम कर रहे हैं, वहां पर पानी की सतह कितनी बुलंद है, यानी गांव देहातों में? क्योंकि मुझे याद है 2022 में कई गांव देहातों में 10-10 फुट पानी भी जमा हुआ, 8 फुट तक भी जमा हुआ। तो जो ज्यादा मुतासरा डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर पानी की सतह इस वक्त कितनी है? अभी अगर हम बात करें रिवर वाइज हम बात कर लेते हैं तो सतलुज में जो है वो सबसे ज्यादा पानी जो है वो इस वक्त कसूर में है, लेकिन और वो स्टीडी जो है वो इस वक्त चल रहा है। अभी तक उतना ही पानी बरकरार है और लेकिन ये कुछ दिनों तक इंशाल्लाह पीछे से जैसे ही पानी कम होगा और आगे पानी जो है वो अगले डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ जा रहा है तो वो फिर इसमें से कम होता जाएगा। सियालकोट में जो है वो चनाब में जो हेडमराला से पानी आया था वो काफी हद तक जो है वो रिसीड हो चुका है और अब बिल्कुल नॉर्मल फ्लो पे चल रहा है। लेकिन उसका प्रेशर जो है वो आगे जो है वो खानकी और कादराबाद और चनियोट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके साथ साथ हमारा फ्लड ऑपरेशन भी उसी तरह ही उन्हीं इलाकों में शिफ्ट हो रहा है और ज़्यादा जो है ना इस वक्त एक्टिविटी जो है वो चनाब के साथ साथ जिस तरह हमारे फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चनियोट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जैसे जैसे पानी नीचे की तरफ जा रहा है उसी तरह हमारा फ्लड ऑपरेशन भी उसके साथ साथ चलता जा रहा है। इस वक्त सियालकोट से और नारोवाल से पानी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है और लेकिन जाहिर है कि ये पानी आगे जाना है तो आगे ये पानी जो है वो चनाब में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ऑपरेशन जो है वो अभी चनियोट की तरफ जा रहा है तो इसके बाद ये झंग में जाएगा और उसके बाद ये मुल्तान से होता हुआ जो है हेड पंजनत पे जाके
इसमें ड्रेन होगा। और फिर अल्टीमेटली ये सारा जो रावी का है और सतलुज का पानी है, ये अल्टीमेटली इंडस में जाता है हेड पंजनद पे, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें फिर ऑपरेशन को देखना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। हमीदुल्लाह साहब, एक चीज़ हम देखते हैं कि जब भी इवैक्यूएशन की जाती है या लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाता है या लोग खुद भी निकल आते हैं, जब सैलाब आता है या आ रहा होता है तो सबसे पहले उन्हें शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है। और ये कॉमन शिकायत हमने माजी में भी देखी है। लोग कहते हैं जी हमारे पास तो हमें खैमे नहीं दिए गए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत, पहली ज़रूरत ही उनकी खैमों की होती है और फिर खुराक की ज़रूरत होती है। तो क्या आपने कोई खैमा बस्तियां लगाई हैं? कहाँ पर ज़्यादा लोगों को ठहराया गया है या स्कूलों में आमतौर पर शिफ्ट किया जाता है? तो आपका इस नौयत का ऑपरेशन भी हुआ है? जी, आपने बहुत अहम सवाल किया इस हवाले से। जो रिलीफ का अमल है उसमें जो इस वक्त तकरीबन कोई 350 कैंप लगाए गए हैं और 1350 लोग हैं। अच्छा, इसमें पंजाब में जो एक आप का यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पर आमतौर पर जो दरिया के अंदर जो लोग हैं जिनकी जमीनें हैं और उसको उन्होंने आबाद किया हुआ है, जरखे जमीनें, वो अपना खेती बाड़ी करते हैं, तो उन्होंने वहां पर एक आर्जी बनाया होता है रिहाइश का, वहां पर जगह बनाई होती है, तो वो वहां पर रहते हैं। और जब कोई फ्लड वगैरह आता है तो वो अपना जो उनका कीमती सामान होता है वो पीछे अपने गांव के अंदर जो है ना वो वहां पर उन्होंने रखा होता है। तो आमतौर पे तो वहां से जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है वहां से उठते हैं, वो अपने सीधे घर चले जाते हैं। दूसरे नंबर पर बहुत सारे लोग आते हैं जो खेमों में आते हैं और आके जैसे ही पहुंचते हैं कोई खाना खाते हैं और साथ ही बाहर पता चलता है कि उनके रिश्ते लेने के लिए तो वो रिश्ते जो अजीज जो हैं वो खेमों में रहे। बहरहाल हमने 350 जो है ना इस वक्त कैंप हैं, उसमें तकरीबन 1350 लोग जो है ना वो मौजूद है। अच्छा, अब बाकी खेमा बस्तियों की जो है ना वो जरूरत इस वक्त नहीं है, क्योंकि इतने लोग जो है ना वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग मौजूद होती है, कोई ना कोई स्कूल या यूनियन काउंसिल का ऑफिस, वो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि जब बारिश हो रही है। अब बारिश जब होती है तो खैमा बस्तियां जो है ना वो फिर वो वहां पर पानी आ जाता है, तो वो जरूरियात जिंदगी भी जो है ना वो अच्छे तरीके से पूरी नहीं होती हैं उनके लिए अरेंज करना। तो वो ऐसी सिचुएशन में जहां पर नीचे जो जनूबी पंजाब है तो वहां का कल्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। डीजी खान और राजनपुर वाला, वो लोग जो है ना वो में रह लेते हैं, क्योंकि वो आती हैं, वो थोड़ा गर्मियों में जरा नीचे आ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। तो वहां पर ये लोग, जैसे 22 का आपने जिक्र किया, आप खुद भी वहां गए थे, शायद मुलाकात भी हुई थी, शायद मुझे लगता है। तो ये जो सूरत हाल है ना उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो इस साइड वाला जो पंजाब है, शुमाली पंजाब, लेकिन सर इसमें फिर भी आप जैसा कि कह रहे हैं कि रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, या आप कह रहे हैं कि स्कूलों में पनाह ले लेते हैं या सरकारी इमारतों में, लेकिन उसमें भी हमने ये देखा है कि कुछ लोग अपनी डूबी हुई बिल्डिंग को भी छोड़ के जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि उसमें हमारा कीमती सामान है, और अगर वो सामान पानी की जद में आ भी गया हो तो लोग छोड़ के नहीं जाते। वो समझते हैं कि पानी उतरेगा, हमने अपना कीमती सामान जो बच गया है वो उसको निकालना है, तो उसकी हिफाजत के पेश नज़र भी लोग छोड़ के जाने में कतरा रहे होते हैं। तो ये भी हमने देखा है। लेकिन एक चीज़ मुझे हमीदुल्लाह साहब ये बता दीजिए कि जो डेटा भारत से मिला है पाकिस्तान को पानी छोड़ने के हवाले से कि जी हम इतना पानी छोड़ रहे हैं, वो कितना मददगार साबित हुआ है? क्योंकि हमने एक चीज़ ये देखी है कि एहसान इकबाल साहब ने कहा कि ये आबी जारियत हुई है, और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, भारत ने बस पानी जब छोड़ा है तो हमें बताया है। तो एक्चुअल ग्राउंड पे चूंकि आप लोग काम कर रहे हैं तो ग्राउंड पर आपको कितना इससे सपोर्ट मिली है? ख्वाजा आसिफ साहब समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया ने जब पानी छोड़ा है तो बताया है। और अच्छा हमीदुल्लाह साहब, अब आप चूंकि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि क्या वाकई भारत ने जमा करके पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए पानी छोड़ा है, या वो साथ साथ डेटा देते रहे हैं? और अगर साथ साथ डेटा देते रहे हैं तो उससे कितनी मुआवनत आपको मिली है? देखिए जी, जो डैम है ना उनके, वो पानी 1 मिलियन एकड़ फीट का मतलब है 1 अरब डॉलर। तो 1 मिलियन एकड़ फीट जो है, आप अंदाजा कर लें, इतनी कीमती चीज को इंडिया या पाकिस्तान किसी सूरत में दाया नहीं करना चाहेगा। लेकिन इस वक्त इस तरफ जो आया है ना पानी, इस दफा पानी वाकई बहुत ज्यादा आया। वो कैसे आया है? अब अगर आप बारिश का जो वो क्लाउड सिस्टम देखें ना तो वो इतना एक ही जगह पर 300, 400, 500, उधमपुर तो 500 मिलीमीटर तक बारिश हो गई है जो इंडिया में है। तो ये जो कैचमेंट है ना वो बड़ी छोटी सी है और बिल्कुल करीब है, सियालकोट के करीब है।
तो ऊपर से तो ये हिल टॉरेंट्स है ना, तवी जो है वो देखे मराला के साथ तवी है, तो तवी जो है वो कश्मीर का वो वाला हिस्सा जो है वो तो बिल्कुल गोली की तरह पानी जैसे स्वात में आता है या स्वाबी में आता है या हमारा डीजी खान राजनपुर में आता है, तो उस तरह पानी आया, तो इसलिए वो इकट्ठा होके बारिश ने इकट्ठा पानी इतना ज्यादा हुआ वो आ गया। अलबत्ता उधर दूसरी साइड पे उन्होंने कुछ रावी में जो है ना वो कोई पानी थोड़ा सा उन्होंने छोड़ा है, और लेकिन वो इतना ज्यादा पानी जो है ये बारिश जो है ना ये जो उनके डैम के जो सो साइड आप ये समझते हैं